नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की संसद में मणिपुर के नाम पर जो देश का विपक्ष हल्ला कर रहा है, जिस तरह से व्यवधान पैदा कर रहा है, इसको लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह अब बीच में आए और उन्होंने दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता हैं उनको बाकायदा एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो हम तैयार हैं, चर्चा करेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा होगी। जो आप मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय मणिपुर के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि जो संसद है वो उनके हित की बात करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। और ये पत्र लिख करके मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, दोनों को पत्र लिखा है। और उन्होंने लिखा कि भाई देखिए, ये जो मणिपुर की जो घटना है, उन्होंने कहा कि सदन 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, आशाओं और समस्याओं और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के लोगों के साथ इस समय खड़े होने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर मामला है और उस गंभीर मामले की चर्चा भी की कि देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, पहले से सरकार कह रही है। और जब मामला मंत्रालय से जुड़ा हुआ अमित शाह के है, यानी गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो ये जो विपक्ष है ये मोदी से बयान क्यों चाहता है? और सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी इस पर बयान नहीं देना चाहते? जैसा ये विपक्ष कह रहा है, देना चाहते हैं, लेकिन फिर उसमें भी एक कायदा कानून लगाएंगे कि फला उसके तहत होना चाहिए नियम के, इस नियम के तहत नहीं होना चाहिए। अब ये जो नियमों की बात कर रहे हैं, इसमें क्यों उलझा रहे हैं? आपको अगर मोदी जी से बयान चाहिए, उसके लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इसके लिए तैयार हैं कि आप गृह मंत्री इसका जवाब देंगे और आप उसमें कोई भी नियम बीच में बाधित ना करें। आप चाहते हैं कि सदन की पूरी कार्रवाई ठप करके केवल मणिपुर पर चर्चा हो। असली मंशा इनकी यह है विपक्षी पार्टियों की कि ये जो मानसून सत्र है, इसमें जो एक अध्यादेश बिल है दिल्ली सरकार बनाम एलजी, वो ना आए। इस पे सहकारिता मंत्रालय का एक बिल था जो कि अमित शाह ने तो इसी शोरगुल में पास करा दिया। इसी तरह से आपको बताएं कि एक जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो, और ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल, टोटल मिलाकर 21 बिल इस समय मानसून सत्र में लाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से है। और विपक्ष की एक आदत बन गई है कि वो सरकार को काम नहीं करने देना चाहती और दुनिया में एक ऐसी छवि बनाना चाहती है कि जैसे भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, यहाँ भारत में जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। और राहुल गांधी का वो बयान याद करिए, जब मार्च के महीने में वो अमेरिका गए थे, वहाँ जाकर वो बोल के आए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उस समय उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस देश के अंदर कहीं किसी प्रदेश में कोई हल्ला गुल्ला होगा, कोई हिंसा होगी और उसमें ईसाई वर्सेस हिंदू एंगल भी होगा। हम भी ये सोच रहे थे कि ये अल्पसंख्यक शब्द जो है मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये कितना ही बोलें कि अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमान असुरक्षित हैं, इन्होंने कोशिश की, लेकिन उसका यहाँ पसमंदा समाज ने इस तरह का जवाब दिया कि उस समय आप याद करिए, जैसे ही राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर यह बयान दिया, उसका यहाँ इतना प्रतिकार हुआ कि जो मुस्लिम समाज है, पसमंदा मुस्लिम समाज सड़कों पर आया, प्रदर्शन भी किए और राहुल गांधी की इस बात को डिसएग्री करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हमें यहाँ इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, हम कैसे कह सकते हैं। और मोदी सरकार के आने के बाद आपको बता दूं, ये एक रिकॉर्ड है कि जो मुस्लिम समाज है, उस मुस्लिम समाज में लगभग 50% मुस्लिम कम्युनिटी को जो लाभ मिले हैं, सरकारी आवास की सुविधा है, गैस की सुविधा है, वो सब अब 9 साल में मिला है। 50% मुस्लिम समाज को सरकारी सुविधाएं जो मिली हैं वो मोदी सरकार में मिली हैं। पूरी टोटल 65 साल कांग्रेस के शासनकाल को अगर एक तरफ रखकर देखें तो मुस्लिम समाज जो है वो मोदी सरकार से संतुष्ट है। और इसीलिए क्या हुआ कि जो राहुल गांधी एक नैरेटिव चलाना चाहते थे अमेरिका की धरती से, नहीं चला। यहां भारत के मीडिया में वो फेल हो गया। और भारत ही नहीं,
जो दुनिया में मुस्लिम कंट्री हैं उनमें भी मोदी जी को बुलाकर सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो फिर इनको लगा कि ये नैरेटिव तो फेल हो गया, तो क्या करें, कोई दूसरा मुद्दा उठाएं। और फिर इन्होंने अल्पसंख्यकों में एक और छांट दिया। आप याद करिए 2014 के बाद से अल्पसंख्यक में किस किस को बोलते हैं। अल्पसंख्यक की परिभाषा में अगर कोई है तो बौद्ध है। बौद्ध धर्म का कौन पालन करते हैं? दलित वर्ग के लोग हैं। इसी तरह उसमें सिख हैं, उसमें जैन हैं, उसमें पारसी हैं और मुस्लिम हैं और ईसाई हैं। अब ये इन्होंने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई कि अल्पसंख्यक विरोधी, तो शुरू में तो मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने में लगे थे, लेकिन इनका हर नैरेटिव फेल होता चला गया। और इस तरह से फिर इन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले लोगों को हायर करना शुरू किया। अब किसने किया, इसके पीछे जॉर्ज सोरोस का नाम तो आ ही रहा है, लेकिन सबके पीछे चीन नजर आता है। चीन चाहता है कि भारत में डिस्टर्बेंस हो और किसी भी तरह से 2024 में मोदी जी तीसरी बार ना आ जाए, क्योंकि मोदी जी अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए तो चीन को अच्छी तरह पता है कि चीन के कई टुकड़े होंगे और चीन बर्बाद हो जाएगा। ये जो एक विस्तारवादी नीति चल रही है ना, दादागिरी, वो बंद हो जाएगी। और इसीलिए पूरी ताकत से वो यहां भारत में, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, सबके ऊपर मोटा पैसा खर्च कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि देश के गृह मंत्री बार बार दोनों सदनों में खड़े होकर कहते हैं, राज्यसभा में जो नेता सदन है पीयूष गोयल, वो बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन आप शांति से बैठकर इस पर चर्चा सुनने के लिए तैयार हों। गृह मंत्री इस पर बयान देंगे, सरकार तैयार है, तो बहस होनी चाहिए राजस्थान पर भी, बहस होनी चाहिए पश्चिम बंगाल पर भी, तो बहस होनी चाहिए छत्तीसगढ़ पर भी। तो विपक्षी पार्टी के नेताओं से ये एक सवाल है, इस वीडियो के माध्यम से भी है, और आप सब लोग भी सवाल पूछें कि भाई अगर आपको महिलाओं के इतनी ही चिंता है कि महिलाओं के साथ आपने वीडियो देखी तो आपको चिंता हो गई, और महिलाओं का दुख आपको परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं संसद में चर्चा हो। जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा है स्वाति मालीवाल, वो मणिपुर पहुंच गई, महिलाओं को गले लगाते हुए रोने के सीन आ रहे हैं, ट्वीट कर रही हैं। एक सवाल है, ठीक है आप महिला आयोग की अध्यक्षा हैं दिल्ली की, आपके मन में महिलाओं के लिए पीड़ा आई तो आप मणिपुर पहुंच गई, लेकिन सवाल यह है कि जब वहां राजस्थान में राजस्थान सरकार का ही एक मंत्री इतना गंभीर आरोप लगा रहा है, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। मणिपुर के शोरगुल में उस मंत्री की, पूर्व मंत्री की आवाज को दबा दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा ने इतना गंभीर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार में जितने भी मंत्री बैठे हैं ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, इनका नार्को टेस्ट हो जाए तो पता चलेगा कि इन्होंने महिलाओं के साथ कितने बलात्कार किए हैं। वो ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोचिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि किसी एक ब्लॉक स्तर, किसी एक छोटे से कार्यकर्ता पे भी आरोप लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और देखिए इसके ऊपर रेप के आरोप लगे हैं, पूरा नेशनल मीडिया, सब राजनीतिक दल टूट के पड़ते हैं कि देखिए बीजेपी का नेता, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सवाल यहां यह है कि कांग्रेस के एक मंत्री वो आरोप लगा रहे हैं, और वो भी ये कि इस कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो सब बलात्कारी हैं, और उन्होंने चैलेंज दिया है कि मेरा भी नार्को टेस्ट कराओ, पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच, और ये सारे मंत्रियों का नार्को टेस्ट हो। लाल डायरी लेकर आते हैं कि इस लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार का कच्चा चिट्ठा लिखा है, भ्रष्टाचार की एक एक चीजें लिखी हैं, और इसमें 500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आंकड़ा लिखा है, किस विधायक को कितने पैसे दिए गए, कहां कहां पैसे पहुंचाए, दिल्ली में कौन है पार्टी का हेड जिसको ये पैसे पहुंचाए गए। इतना गंभीर बात, लेकिन इस पर कोई चर्चा ना हो, इसीलिए ये देश के विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया कि वो सदन में केवल हल्ला करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे को गया, इधर अधीर रंजन चौधरी को गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये जो है विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि विश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो इस पर चर्चा होगी, चर्चा होगी तो फिर से मणिपुर मणिपुर चिल्लाएंगे। यानी इन्होंने तरीका बदल दिया
कि मणिपुर पे ये हल्ला करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते। और आपको एक बात एडवांस में ये भी हमने देखा है कि ये जो विपक्षी नेता है ये पहले बोलेंगे तो ये बोलेंगे, और जब सरकार का जवाब देने का नंबर आएगा ये शोर मचाकर सदन से बाहर भाग जाएंगे। सुनेंगे नहीं, शोर मचाएंगे, क्योंकि इनको केवल झूठा नैरेटिव गढ़ना है, इनको केवल अपने गुनाहों पर पर्दा डालना है। जो 65 साल कांग्रेस की सरकारों ने इस देश में छोटे छोटे घावों को नासूर बनने दिया है, छोटे छोटे मुद्दों को इन्होंने ज्वालामुखी बनने दिया है, ये इन्होंने उसको ढके रखा, समस्याओं को पैदा होने दिया, और आज वो कैंसर का रूप ले चुकी हैं। तो मोदी सरकार जब उनका सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, उनका इलाज कर रही है, तो प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम उन लोगों को भी है जो इस देश को लूट कर खा रहे थे। जिस तरह से मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की गड़बड़ी है, उस पर मोदी सरकार ने क्या काम किया, वहां विकास के काम किए। आज विकास के चलते आज देखिए कि जो ये नैरेटिव गढ़ने का कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इस मणिपुर की हिंसा को ये ईसाई वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश कर रही हैं, खास तौर पर कांग्रेस। उनको समझना चाहिए कि वहां जो मैतेई समाज है और जो कुकी समाज है, दोनों पक्ष, और नगा भी, उसमें ईसाई भी हैं, वो भी मोदी जी को यानी भाजपा को वोट देते हैं। उसी वोट के कारण भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन पाई है। केंद्र में भी कुकी समाज के बाकायदा वहां सपोर्ट है एक पार्टी का, एनडीए को, लेकिन इन्हें नैरेटिव चलाना है। यानी ईसाइयों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किनको है? जो आतंकवादी हैं। आतंकवादी हैं, गैर कानूनी काम करेंगे, ड्रग की सप्लाई करेंगे, हथियारों की सप्लाई करेंगे और सेना पर हमला करेंगे, और ये विचार करेंगे कि सेना बदलकर जवाब नहीं देगी। ये तो होगा नहीं। मोदी सरकार है भाई, सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है। और पोल उनकी भी खुली जो अपसपा कानून को लेकर के, आप समझिए, लंबे समय तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एनजीओ के नाम पर नाटक कर रहे थे। अब मणिपुर की जनता ही अपसपा को वापस लगाने की मांग कर रही है कि हमारी जान बचाओ और सेना को फिर से कानूनी अधिकार दो, ताकि वो आतंकवादियों पर, ड्रग के कारोबारियों पर सीधी गोली मारकर उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई कर सके। सब नैरेटिव खुल रहे हैं, चिंता ना करिए। जैसे किसान आंदोलन की पोल खुली, जैसे सीए की पोल खुली, जिस तरह से पहलवान फर्जी आंदोलन चलाया गया उसकी आज पोल खुल गई। पोल इसकी भी खुलेगी जो मणिपुर के पीछे, दंगा कराने के पीछे, षड्यंत्र करने के पीछे छुपे हुए एजेंडे को लेकर राजनीतिक दल चल रहे हैं। प्रतीक्षा करिए, पोल खुलेगी, और पोल इसी सत्र में खुलेगी, देखते जाइए।